36,000 करोड़ 36,000 करोड़ के आसपास का जो बजट होता था, उसी का आउटले आप देखेंगे कि अभी जो हुआ है पिछले वर्ष में लगभग 2.5 लाख करोड़, जो एक जंप है 8 से 10 गुने का हो चुका है। तो जो ये देश के जो आधारभूत ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका विकास करने के लिए जो मुहिम देश में छेड़ी गई है, उसी का ये जो एक्टिविटी है, आप इसे कह सकते हैं कि IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की एक्टिविटी है, जिससे बेसिकली जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है उसकी सूचना जनमानस तक पहुंचे, और जो जनमानस है उसको भविष्य के विकसित भारत का जो हमारा सपना है, या जिसे हम कह रहे हैं अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, और इन 25 वर्षों में हमें देश की विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनना है, तो उसमें जब तक आम नागरिक का जो जुड़ाव है वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रति वो सजग हो, वो अपनी डिमांड उसी तरीके से रखे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो उसके सही उपयोग को समझे और उसको अपनी धरोहर समझ के वो बेसिकली उसको सही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीखे, उसको अपनी संपत्ति माने। एक ज़माना था जब लोगों को सबसे सॉफ्ट टारगेट मिलता था कि रेल के ऊपर पत्थर मार दो या कुछ कर दो या इस तरीके की चीज़ें थी, लेकिन समय बदल रहा है, जनता रेलवे के साथ जुड़ाव कर रही है। अब देखें पहले क्या होता था, यदि आपको कहीं ROB REP बनाना हो तो रेलवे के DRM साहब उसके ऊपर सो जाते थे, या कुछ दिनों बाद जब कोई इधर उधर से आता था तो वो वापस चिट्ठी भेजते थे, भाई हमारा काम नहीं, अब जाइए स्टेट गवर्नमेंट वालों के पास जाइए। लेकिन अब जिस तरीके से RUB और ROB का निर्माण हो रहा है, रेलवे की एक जो पॉलिसी है जिसमें जो इनकी पूरी गेम चेंजर साबित हुई है, वो ये है कि यदि आवश्यकता है तो रेलवे अपनी खर्चे पर भी ROB और RUB का निर्माण कर रहा है, जिससे कि गाँव में शहरों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई हैं। इसके एक्चुअल परिणाम आपको आने वाले 1-2 वर्षों में और ज़्यादा बेहतर दिखेंगे, क्योंकि अब जो अटकी हुई परियोजनाएं थी, जो कई जगह ये मतलब सीमिंगली इम्पॉसिबल टास्क जिसको हम कहते हैं जो लगते थे, वो अब सब संभव होंगे। और धीरे धीरे करके हम लोगों की स्टेट गवर्नमेंट से मीटिंग हो रही है कि कहाँ पे वो कॉस्ट शेयरिंग के लिए तैयार है, यदि स्टेट गवर्नमेंट कॉस्ट शेयरिंग के लिए तैयार नहीं है तो उसको रेलवे अपने खर्चे पर भी बना रहा है। तो अभी जो ये लोकल डिमांड्स होती है, जैसे हम कहते हैं वो बी वोकल फॉर लोकल, तो लोकल डिमांड्स का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। जनता मैंने देखा है कि गाँव में हमारे ग्राम प्रधान वगैरह भी बहुत सजग हो गए हैं। मतलब जैसे पहले वो डिमांड करते थे तो वो ऐसा लगता था हर आदमी अपने घर के सामने एक सड़क चाह रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। जब उनको समझाया जाता है कि देखिए आप जो डिमांड करेंगे उसकी जो जेन्युइन डिमांड होगी वो पूरी होगी, तो वो लोग भी समझते हैं हम लोगों की बात को कि नहीं हर जगह तो हर घर के आगे तो नहीं दे सकते, तो वो लोग आपसी सामंजस्य बना के गाँव 2 गाँव मिल करके, क्योंकि हमें सबका विकास चाहिए, और बेसिकली टेक्निकल फिजिबिलिटी को भी देखना होता है कि जो हमारे RUBs बन रहे हैं वो टेक्निकली फिजिबल है कि नहीं। तो उस दृष्टि से भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कार्य चल रहा है। पैसेंजर्स की सर्विसेज हम लोग बेहतर से बेहतर बना पाए, वो ट्रेन सर्विसेज प्रायोरिटी रहेगी, कमिटमेंट रहेगी रेलवे की, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट साथ में साथ। उत्तर प्रदेश में टोटल प्रोजेक्ट अभी जो ऑनगोइंग जो चल रहा है लगभग 5,811 प्रोजेक्ट हमारे चलते हैं, और उस 5,018 प्रोजेक्ट का टोटल 98% का ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और ये बजट जो एलोकेशन ऑफ यूपी आप देख रहे हैं, ये 19,000-20,000 करोड़ की रेंज में, ये 2013-14 में लगभग पूरे भारतवर्ष के लिए भारतीय रेल का बजट अलॉटमेंट होता था, जो एक अकेले यूपी स्टेट में अब खर्चा हो। पूरे इंडिया बेसिस पे रेलवे ने जो प्लान किया है, पूरे वर्ल्ड क्लास स्टेशन तो 157 स्टेशन है पूरे इंडिया में, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास स्टेशन को बनाने का प्रावधान किया गया है, रेलवे प्लानिंग करके बनवा रहे हैं। जिसमें हमारे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो अभी अमृत स्टेशन के 46 स्टेशन ऐसे हैं जो अमृत स्टेशन के अंतर्गत बन रहे हैं, और उस अमृत स्टेशन में जो प्रयागराज डिवीजन के 15 स्टेशन जो है शामिल किए गए हैं, जो अमृत स्टेशन बनेंगे। इसमें स्टेशन के जैसे चुनाव स्टेशन का ये व्यवस्था किया गया है, मिर्जापुर स्टेशन जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मानिकपुर स्टेशन, कानपुर अनवरगंज स्टेशन का का मैनपुरी स्टेशन का, ये सिकोहाबाद स्टेशन, ये फिरोजाबाद स्टेशन प्लान है जो अभी जो ROB RUB जो बनकर कुछ कानपुर मुंडा सेक्शन में आप गए हैं। ये LC 11 नंबर 67, ये आपकी
जो RUC नंबर 25 जो ये LC नंबर 41 है, 64 है, 61 है। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, इस मैंडेट के तहत भारतीय रेल जो आम जनता है उसको रेलवे में चल रहे विभिन्न विकास कार्य के बारे में जानकारी देने और उनके पब्लिक के जुड़ाव के लिए उस जो देश में विकास हो रहा है, रेलवे का विकास, जैसे कि आप देख रहे हैं रेलवे दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है, उसको बताने के लिए एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन लगभग 2054 लोकेशंस पर डिफरेंट लोकेशन पूरे देश भर में जो फैली हुई हैं, उसमें ROB और अमृत स्टेशन शामिल हैं। उनका किसी का शिलान्यास, कहीं पे लोकार्पण या डेडिकेशन टू नेशन का प्रोग्राम उसमें होना निश्चित हुआ है, जिसमें जो लोकेशंस हैं, हर लोकेशन पे लोकल अरेंजमेंट्स भी हैं जहाँ पे लोकल जनता उसमें जुड़ेगी और लोकल जनता और वहाँ के गांव वाले, जैसे जो ROB आप देखते हैं, वहाँ के गांव की जो सुगमता बनी है उससे जुड़े हुए जो आसपास के गांव हैं वो सभी जुड़ेंगे और उन सब का जो डायरेक्ट लिंक होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी भी उनको संबोधित करेंगे और लोकल फंक्शन का भी आयोजन किया जाएगा। वो 10:45 से है सुबह और माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 12:30 बजे ऑनलाइन उसमें जुड़ेंगे।